हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29 के ऊपर, जिसका नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम ये पढ़ रहे थे कि नारद जी ने जब राजा प्राचीन बरही को वो कथा बताई तो राजा प्राचीन बरही को बात समझ में आ गई और वो कहने लगे, मुझे आज तक तो ब्राह्मणों ने केवल सकाम पूजाएं सिखाई थी, हम तो केवल देवी देवताओं के यज्ञ पूजा पाठ यही करते थे। हमें तो यही बताया गया था कि इनसे ये मांगो, उनसे वो मांगो, ये चाहिए तो इनकी पूजा करो, वो चाहिए तो उनकी पूजा करो। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि वैराग्य भी कुछ होता है, भगवत प्राप्ति भी कुछ होती है। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद नारद जी, आपने तो बड़ी कृपा कर दी। तब जो है नारद जी से फिर उन्होंने एक प्रश्न भी किया राजा प्राचीन बरही ने, और उसका उत्तर फिर नारद जी उनको देने लगे। तो आज जो है हम इसी श्रृंखला में पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम अध्याय स्कंद 4 अध्याय 29 और श्लोक संख्या ये 62 से हम प्रारंभ करेंगे, 4.29.62। तो आप सभी के लिए नेसेसरी अनाउंसमेंट है कि 1-2 दिन में हम पेज के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। बस ये या तो ये लास्ट क्लास होगी या मैक्सिमम कल एक लास्ट क्लास हो जाएगी, उसके बाद परसों से हम पेज के ऊपर ही लाइव हुआ करेंगे। तो कृपया सभी भक्त उस पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। उसका नाम है श्रीमद् भागवतम क्लास, और इस क्लास के एंड में उसका लिंक हम अपने प्रोफाइल पर डाल देंगे। नारद जी कहते हैं, नहीं नारद जी नहीं कहते, प्राचीन बरही कहते हैं, जीव इस देह आत्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह शरीर हूँ, मैं वह शरीर हूँ, यह मेरा कर्तव्य है, अतः मैं इसे करूँगा। ये सब मानसिक संस्कार हैं और ये सारे कार्य, ये सारे कर्म अस्थायी हैं। फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि हमारा जो पुनर्जन्म हो रहा है ना, जैसे कि शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनः जननी जठरे शयनम, ए संसारे बहु दुष्टारे कृपा ही पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कि हे मूर्ख जीव, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू मर रहा है, बार बार तू माँ के गर्भ में जा रहा है। ऐसा दुष्प्रभाव इस संसार का है। इसलिए तू क्या कर, तू गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर, गोविंद का ही भजन कर। तो बारंबार हमारे जन्म मृत्यु हो रहा है, इसको हम समझ नहीं पाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि प्रभु जी मुझे पहली बार किसी से प्यार हो गया। जैसे आज के लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, कहते हैं हमको तो पहली नज़र में प्यार हो गया, हम तो इनसे शादी करना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमें ये सब मत बताओ, वैराग्य मत बताओ, बस अभी तो आप ये बताओ कि शादी करके या इनके साथ रहकर मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। अरे तूने हर जन्म में यही तो किया है, हमको याद नहीं है ना? कितनी बार हम प्यार में पागल हुए हैं, कितनी बार है फॉल इन लव हुआ है हमारा। कभी सुअरी के साथ में प्यार किया है, कभी गधी के साथ प्यार किया है, कभी कुतिया के साथ प्यार किया, जिस योनि में थे वहाँ पे। अब जैसे कॉकरोच होता है, कॉकरोच को देख के अब देखो, जो लोग कहते हैं ना सच्चा प्यार है, आप इसका मजाक मत उड़ाया करो। हमने सच्चा प्यार किया, आप ऐसे मजाक बना देते हो। अरे वो प्यार नहीं है, वो एक शारीरिक आकर्षण होता है। प्यार तो कभी किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकता, प्यार तो आत्मा का परमात्मा के साथ ही होता है। जैसे कॉकरोच होता है, ठीक है, कॉकरोच में 2 कॉकरोच होते हैं, एक तो ही कॉकरोच होता है और एक शी कॉकरोच होती है। अब हमें तो उनमें अंतर ही पता नहीं लगता कि ये आदमी है कॉकरोच है या औरत को नर कॉकरोच है या मादा कॉकरोच है। लेकिन जब नर कॉकरोच मादा कॉकरोच को देखता है तो वो उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसके शरीर की बनावट, उसकी एक एक चीज़ उसको इतनी आकर्षक, इतनी लुभावनी लगती है, वो उससे प्यार कर बैठता है, उसको उस पर अपना दिल खो बैठता है। लेकिन हमें तो गंदगी लगती है ना, छी गंदा कॉकरोच कहाँ से आ गई, भगाओ इनको, हमें तो प्यार नहीं होता। तो इसका मतलब अगर प्यार होता तो फिर सबको होना चाहिए था ना, वो केवल एक शारीरिक आकर्षण। तो एक्चुअली में ये प्यार होता है ना, ये एक शारीरिक आकर्षण मात्र होता है, सच्चा प्यार नहीं होता। कि हमारा प्यार तो बहुत सच्चा है, हम साथ रहेंगे, जीने मरने की कस्में खाते हैं, कुछ साल के बाद में फिर तलाक दे देते हैं, या फिर एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, उसको कोर्ट में ले जाती है, उसको थप्पड़ मार देता है, यही सब होता है।
तो प्रेम वास्तव में, इसमें हम कितनी बार फंसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। इस बात को राजा प्राचीन भरी यहाँ बता रहे हैं कि बार बार जन्म मरण हमारा चलता रहता है। जन्म मरण के चक्कर के कारण ही हम इस संसार में फंसे रहते हैं और हर बार यही करते हैं। कुछ नया नहीं कर रहे हम कि पहली बार मैंने जॉब करी, मेरी पहली कमाई, कितनी बार ये किया है हमने, ये तो हम हर बार ही करते हैं। और कह रहे हैं ये सब मानसिक संस्कार हैं और ये सारे कर्म अस्थायी हैं। हमको जो बताया जाता है कि ये आपका ये ड्यूटी है, आपका ये ड्यूटी है, ये सब एक मानसिक स्तर की बातें हैं। आत्मा होने के नाते मेरा परम कर्तव्य है इस संसार से मोक्ष प्राप्त करना, भगवान कृष्ण के धाम वापस जाना। बस श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अलग अलग तरह के, अब इसको हाथ मत लगाना, अलग अलग तरह के स्तर पे हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे मुख्य कर्तव्य क्या है, हमें बताया जाता है भाई तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इसका ध्यान रखो, उसका ध्यान रखो। या कोई आदमी कहता है तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें मैं घर की चाबियां दे रहा हूँ, मेरी माँ का ध्यान रखना, बहन का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना। या फिर कोई जॉब करता है तो उसको दिया जाता है आप कंपनी के HOD हो तो आपको ध्यान रखना है इन डिपार्टमेंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इवन कोई मंदिर में भी आता है ना, उसको भी डिपार्टमेंट मिलते हैं। हम टेंपल के अंदर रहते तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां मिलती हैं। भैया आप हेड पुजारी हो, आप देखना भगवान के सेवा अच्छे से हो। आप क्लीनलीनेस इंचार्ज हो, आप साफ़ सफाई का ध्यान रखना। आप प्रचारक प्रीचिंग इंचार्ज हो, आप प्रीचिंग अच्छी रखना, प्रचार करते रहना। तो सबको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन भागवत हमें कहता है ये सारी की सारी जिम्मेदारियों से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस संसार से बाहर निकलना। इस बात को हम भूल जाते हैं। छोटी छोटी जिम्मेदारियां तो पूरी निभाते हैं। किसी के पति हैं तो पूरा समर्पित होकर उसका परिवार का पालन करते हैं। किसी की पत्नी है तो पूरे समर्पण के साथ में अपने घर का ध्यान रखती हैं। पूजा पाठ व्रत भी करते हैं तो उसमें भी केवल यही मांगते हैं मेरे घर में शांति रखना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे पति को सही सलामत रखना। आत्मा परमात्मा वाली बात ही नहीं करते। और इससे क्या होता है, हर जन्म में यही किया है। जब जब मनुष्य बने हैं 84 लाख योनियां पार करके, हर बार यही तो किया है। दुनिया भर की जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर डाल दी जाती हैं। लेकिन हमें समझना है कि इन सारी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर अगर हम जी रहे हैं तो अगला जन्म भी ऐसा ही होने वाला है। हमारी संसार से छुट्टी नहीं होने वाली। बार 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 जन्म मृत्यु यही सब होगा कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये बहुत अच्छा पिता है, ये बहुत अच्छी माँ है, इसने बड़ा अपनी सेवा की। बहुत जैसे कई लोग मर जाते हैं ना तो बोलते हैं बहुत ही अच्छी औरत थी, बहुत ही अच्छी थी, अपने घर के कर्तव्य इतने अच्छे से निभाए उसने और सबका ध्यान रखती थी। हम जब भी जाते थे हमें खिलाती पिलाती थी। लोग सोचते हैं कि बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी किसी ने तो वो परफेक्ट है। पर भागवतम में यहाँ राजा प्राचीन बर ही कह रहे हैं ये सब करने के बाद, ठीक है अच्छी बात है, मना नहीं कर रहे कि गंदे बन जाओ, ऐसा नहीं कह रहे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब करने के बाद होगा क्या? मरने के बाद फिर जन्म कहीं और होगा। आज ललिता बाई थी, कल को कहीं जाके सूजन बन जाएगी, फिर वहाँ पे जाके उस हिसाब से चलेगी, वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। फिर मरने के बाद टॉमी बन जाएगा। दुनिया भर की यही चलता रहता है। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो हैं इनको निभाना है, लेकिन इनको भगवान को भुला के नहीं निभाना, भगवान की भक्ति करते हुए निभाना है। अगर हमारे घर में 16 माला का जाप हो रहा है हमारा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर हम 16 माला डेली जाप कर पा रहे हैं, हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हम मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खा रहे, हम बीड़ी सिगरेट चाय कॉफ़ी गुटखा खैनी तम्बाकू शराब ये सब नहीं ले रहे हैं, हम लोग अवैध स्त्री पुरुष संपर्क नहीं कर रहे हैं, और हम जुआ सट्टा नहीं खेल रहे, शास्त्र पढ़ रहे हैं, डेली हमारे घर में ठाकुर सेवा हो रही है, भागवतम पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, डेली हम तुलसी की सेवा कर पा रहे हैं, एकादशी व्रत रख रहे हैं, मंगल आरती उठ रहे हैं, तो फिर ऐसे घर के अंदर ये सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हमें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। ये प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट थे। प्रभुपाद जी कहते थे इस संसार से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप सोचो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इतनी जटाजूड़ रखकर वह हिमालय के पर्वतों पर जाकर कितने ठंड में तपस्या करते हैं। हमने मजाक समझ रखा है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इतने सस्ते नहीं है भगवान, इतनी आसानी से मिलते नहीं। ये तो आचार्यों की कृपा है, प्रभुपाद जैसे आचार्य की कृपा है। वो कहते हैं मैं अपने बल पे तुमको ले जाऊंगा, मैं भगवान से तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुम कम से कम इतना तो कर दो, दिन के 2 घंटे जप को दे दो, 2 घंटे सेवा साधना को दे दो, इतना तो कर दो। ठीक है तुम काम धंधा करो, जो करना है सो करो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा।
एक बार प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, उनके सारे विदेशी शिष्य उनके सामने बैठे थे, अंग्रेजनियाँ सब बैठे थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 100% भी शुद्धि नहीं हो पाई, जिसकी भक्ति नहीं हो पाई 100% भी, वो भी जो है अगर 80% भक्ति भी कर लेगा तो उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो सारे शिष्यों का जो है मुंह नीचे हो गया। प्रभुपाद जी समझ गए ये बेचारे इतना भी नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद कहते ठीक है, अगर तुम 50% भी अपनी भक्ति कर लेते हो तो भी तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ शिष्यों का मुंह अभी भी नीचे था, लगभग सबका ही मुंह नीचे था। उनको तो अपनी हालत पता थी ना, वो क्या करते हैं, हम भी ऊंची कैटेगरी में। तो प्रभुपाद कहते कोई बात नहीं, अगर इतना भी नहीं होता ना तो जितना मैंने कहा बस उतना करो। मेरे पास पीछे की चाबी है, पीछे के गेट की चाबी है, वैकुंठ में तुम्हारी पीछे से एंट्री करा दूंगा। सामने से तो जय विजय मना कर देंगे, इन्हें कहाँ से लिया है, ये तो कुछ करते नहीं थे, नियम का पालन नहीं करते थे, घर गृहस्थी में उलझे रहे, मोह माया में फंसे रहे। तो प्रभुपाद कहते सामने से तो नहीं हो पाएगा, मैं पीछे से चुपके से तुमको एंट्री करा दूंगा। ये आचार्यों की कृपा है, ये एक शुद्ध भक्त की कृपा है, इसको समझना है। और उनके पास सामर्थ्य है, वो ऐसे नहीं हवाओं में बात करते थे, वो ले जा सकते पीछे के रास्ते से हमको। कहा है ना, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा देते पारो, তোমারা শক্তি আছে, আমি তো कंगाल कृष्णा कृष्णा बोले ढाई तव पाछे पाछे, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर एदा से करुणा करी। कहते हैं कृष्ण से तोमार, कृष्ण आपके हैं, और कृष्णा दीते पर तोमार शक्ति आछे, आपके अंदर ही शक्ति है गुरुदेव। वैष्णव ठाकुर, वैष्णवों के पास ही शक्ति होती है, आप कृष्ण को किसी को भी दे सकते हो। हम लोगों को कहते हैं मैं आपको भक्त बना दूंगा, मैं आपको भगवत प्राप्ति करा दूंगा, आपके जन्म मृत्यु के चक्कर खोल दूंगा। अरे मैं खुद संसार में फंसा हूं, मैं क्या किसी को बाहर निकालूंगा। ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए कि हम आपको डिवोटी बना देंगे, हम आपको भक्त बना देंगे। अरे हमारे पास है ही कहाँ भक्ति, जिसके पास होगा ही नहीं वो देगा कैसे। आजकल यही तो चल रहा है, बड़े बड़े कथावाचक प्रवक्ता होते हैं भागवत के अंदर, दुनिया भर के सप्ताह हो रहे हैं, दुनिया भर के गुरु बन रहे हैं। 2-4 भजन गा लेंगे तो उनको ही लोग गुरु बना लेते हैं, और थोड़े बहुत प्रवचन झाड़ लेंगे, थोड़ा शास्त्र पढ़ लेंगे, इन लोगों को लोग गुरु बना देते हैं। इनके खुद के हाथ बंधे हैं, दुनिया के बंधन खोलने की बात करते हैं। जब इनके पास खुद ही भक्ति नहीं है तो ये दूसरे को दे कैसे सकते हैं, मुझे ये तो बताओ। ये तो वही बात हो गई, रोड की साइड पर एक भिखारी बैठा है और कह रहा है आओ तेरे को करोड़पति बनाऊं, आओ तेरे को करोड़पति बनाऊं। अरे तू करोड़पति बनाने का सामर्थ्य रखता है तो तूने अपने क्यों नहीं वारे न्यारे किए। तू खुद संसार में फंसा हुआ है, मोह माया में तू उलझा हुआ है, और तू दुनिया को बाहर निकालने की बात करता है। फिर ऐसे लोग जेलों के अंदर चकियाँ पीसते हैं, कुछ पकड़े जाते, कुछ नहीं पकड़े जाते। जो नहीं पकड़े जाते उन्हें यमदूत पकड़ते हैं, फिर बाद में पकड़ा तो इनको भी जाना है। तो कहने का मतलब क्या है, वैष्णव जो होते हैं उनके पास भक्ति है, कृष्ण उनके हैं। कृष्ण कहते हैं मैं वैष्णवों की संपत्ति हूँ, मैं अपने भक्तों की संपत्ति हूँ। तो जिसका होगा वही तो देगा ना। अब मैं आपको कहने लग जाऊं मैं आपको भक्ति दूंगा, मैं आपको कृष्ण दूंगा, अरे कृष्ण मेरे संपत्ति थोड़ना है, कृष्ण कोई मेरे बाप के नौकर थोड़ना है कि कृष्ण मेरे कहने से कहीं भी चले जाएंगे। हम कृष्ण के नौकर हैं, हम कृष्ण के सेवक हैं, अभी हमें अपनी शुद्धि करनी है। पर कृष्ण कहते हैं ये भक्ति मार्ग ऐसा है, भक्ति के द्वारा जो है मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ। एकमात्र भक्ति ऐसी जो मुझे बांध लेती है, मैं अपने मेरे भक्त जो कहते हैं मुझे वो करना पड़ता है। इसलिए मैं भक्ति इतनी जल्दी किसी को देता भी नहीं हूँ। मैं भक्ति उसी को देता हूँ जिस पे पूरा विश्वास हो जाता है ये संभाल सकता है। क्योंकि भक्ति देने का मतलब है मैं उसके वशीभूत हो जाऊँगा, जैसे वो कहेगा मुझे वैसे करना पड़ता है। ब्रज की नारियां भगवान कृष्ण को नचाती थी, कान्हा नाच के दिखा फिर तेरे को मक्खन खिलाएंगे। आपको लगता है उसको मक्खन खाने की कुछ कमी हो रही है, वो नाचेगा उनके लिए? पर नाचते थे कन्हैया, तो वो मक्खन के लिए नहीं नाचते थे, उनको वो भक्ति दे रखी थी ना भगवान ने, इसलिए उनके पास ये सामर्थ्य आ गया कि भगवान कृष्ण उनके इशारों पर नाचते थे। और हम कहते हैं कन्हैया तेरे को मक्खन खिलाऊंगी नाच। अरे तू कौन होती है बोलने वाली? हम तो कहते हैं ये तो मेरा लल्ला है, ठाकुर है, ये इसको तो मैं बच्चा मानती हूँ, इसको मैं वहाँ ले जाती हूँ। हम तो नंद बाबा के भाव में रहते हैं, हम तो यशोदा मैया के भाव में रहते हैं। तू भगवान का बाप बनेगा, भगवान की माँ बनेगी तू? इतना तेरे अंदर अहंकार आ गया। कई लोग क्या करते हैं कि शबरी ने भी तो भगवान को अपने झूठे बेर खिलाए थे, मैं भी भगवान के साथ ही बैठ के खाती हूँ, एक टुकड़ा उन्हें खिलाती हूँ ठाकुर जी को, एक टुकड़ा खुद खाती हूँ। मजाक बना रखा है भगवान का, कोई खिलौना है वो?
तेरे झूठा क्यों खाएंगे। शबरी ने तो कितने हजारों सालों तक भगवान के लिए, भगवान राम के लिए फूल बिछाए थे, वेट किया था। तो ऐसे नहीं मानसिक हमने मान लिया, हमने बेटा मान लिया, हमने बाप मान लिया, और कोई बिस्तर पे सुला रहा है, कोई टोकरियों में लेके घुमा रहा है, ये सब जो है ये सब अपराध लगता है। इन सब चीज़ों से बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। तूने तो मान लिया, वो उसने तो नहीं तेरे को बाप बनाया ना। कृष्ण भगवान भक्ति हर किसी को नहीं देते। तो बात क्या चल रही है कि कृष्णा से तो मार, तो आपके कृष्ण हैं। कृष्ण ने कहा है मैं अपने भक्तों का हूँ। तो वैष्णव ठाकुर आप क्या कीजिए, आप कृष्ण को मुझे दे सकते हो। आपके अंदर शक्ति, आपके अंदर सामर्थ्य है। आम ही तो कंगाल, मैं तो कंगाल व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो कोई भक्ति वक्ति है नहीं। कृष्ण कृष्ण बोली, मैं तो बस कृष्ण कृष्ण पुकार सकता हूँ, धाई तव पाछे पाछे। मैं तो बस कृष्ण कृष्ण बोल के आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ। प्रभुपाद जी आपकी तो हमने धोती पकड़ ली, बस आप आगे आगे, हम आपके पीछे पीछे। ये मतलब नहीं पीछे पीछे घूमना है गुरु के, इसका मतलब होता है जैसे जैसे आप कहते हो बस हम वैसे वैसे चलते जाएंगे। कई लोग ना बड़े चंट बनते हैं, बड़े होशियार बनते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम यहाँ पे रह के भजन करो, नहीं नहीं गुरुदेव, हम वृंदावन में जाके भजन सिद्ध करेंगे। हमने माधुर्य कादम्बिनी में, वृंदावन महिमामृत में पढ़ रखा है, ब्रज में ऐसा होता है वैसा होता है। गुरु से ज़्यादा बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। गुरु जी कहते हैं हाँ भाई 16 माला का जाप किया, नहीं नहीं गुरु जी हम 64 माला करेंगे। वो 4 दिन 64 करते हैं, 5वें दिन 0 पे आ जाता है। गुरु जी ने जितना बताया, जो बताया, जो साधन बताया, हमें उसके हिसाब से चलना है, मनमानी नहीं करनी होती। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं हम जो भी भजन भक्ति साधना निष्काम सेवा कुछ भी करते हैं, हमें वो गुरु के निर्देशन में करनी होती है। हमारा सामर्थ्य तोड़ना है कि हम भजन सिद्ध कर लेंगे और राधा रानी की पायल मिल जाएगी हमें भी, और हम जो है हमें वो दर्शन मिल जाएंगे बिहारी जी के। हमारे अंदर वो योग्यता थोड़ना है। हम तो खुद भी जानते हैं क्या क्या कर्म किए हुए, सब अपना अपना जानते हैं, कहाँ कहाँ मुंह मारे हैं, कहाँ कहाँ पे मुंह काला किया हमने। कभी तो नॉनवेज की दुकानों पे जाके टंगड़ियाँ चबाई हैं, कितने हमने शराबें पी हैं, गलत काम किए। तो अपनी स्थिति को हमें भूलना नहीं चाहिए। केवल एकमात्र रास्ता क्या है, वैष्णवों के जैसा बताया उनके पीछे पीछे चलना है बस। उन्होंने कहा ऐसा करो तो ऐसा करो, वैसा करो तो वैसा करो। कई लोग दुनिया भर के नियम ले लेते हैं। चतुर्मास कर रहे हैं, हम 4 महीने तक अन्न नहीं खाएंगे, 4 महीने तक हम पानी नहीं पिएंगे, 4 महीने तक हम दूध नहीं पिएंगे, दुनिया भर के वो नियम ले लेते हैं। और गुरु जी ने जो नियम दे रखे हैं, सुबह 4 बजे उठना, मंगल आरती करना, वो नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे हम एकादशी पे वो करते ये करते, पर जो कहा गया वो नहीं करते। तो ऐसे लोगों का उद्धार नहीं होता है। भक्ति जो है, भक्ति एक समर्पण का विषय है। जो गुरु को ही समर्पण नहीं कर पाया, यहाँ मनमानी कर रहा है अपनी कि गुरुदेव आप तो ऐसा बता रहे हो पर मैंने तो वहाँ ऐसा पढ़ा है वैसा करा है, तो वो भगवान के नाम क्या जाएगा, क्या भगवान को समर्पण करेगा। ऐसे व्यक्ति को अगर भगवान के धाम भेज दो, वहाँ पे भी मनमानी करेगा। भगवान कृष्ण कहेंगे गोपी इधर आ, जरा उसकी मदद करा दे, उसको वो बना, नहीं नहीं कन्हैया मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो बस बैठ के बंसी सुनूंगी तुम्हारी, मैं यहाँ पे काम करने नहीं आई हूँ। इतना भजन किया, इतना सिद्ध किया, अब यहाँ पे आके भी वो मंजरी कोई हवा कर रही हो, हट तू मंजरी, तू तू कहाँ से आई, मैं हवा करूँगी। उसके हाथ से छीन लेंगे पंखा। तो वहाँ पे भी यही सब हरकतें करेंगे। इसलिए भगवान हमें जाने नहीं देंगे वहाँ पे। भगवत धाम नहीं जा सकते। पढ़ते रहो, दुनिया भर की किताबें पढ़ते हैं लोग। हमने तो ललित माधव पढ़ ली, हमने उज्जवल नील मणि पढ़ ली है, हमने माधुर्य कादम्बिनी पढ़ ली है, हमने हरि भक्ति विलास पढ़ ली, बहुत सारी किताबें पढ़ लेंगे। हमें सब पता है भगवत धाम में क्या होता है, वहाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, मंजरी भाव होता है, किंकरी भाव होता है, गोपी भाव होता है, बड़े बड़े प्रवचन झाड़ेंगे। ये भाव सखी भाव होता है, ये ऐसा करते हैं, इतने समय पे अष्टप्रहर लीलाएं होती है, सारी बातें बताएंगे, पर वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। तुमने अमेरिका की सारी बातें पता कर ली, पर जब वीज़ा लगाने गए तो वीज़ा ही नहीं लगा, तो क्या फ़ायदा। इसको कहते कोरा ज्ञान। और दूसरी ओर क्या है, उसको कुछ पता नहीं क्या होता है कैसे होता है। गुरु जी ने कहा बस तुम ऐसे ऐसे करो, वो पहुंच ही जाएगा, तो सब पता ही चल जाएगा वहाँ पे जाके। तो क्या ज़्यादा अच्छा रास्ता है, बस खाली थ्योरेटिकल पता कर करके यहीं बैठे रहना, या फिर यहाँ पे जो गुरु जी कह रहे हैं वो सब करके और प्रैक्टिकली वहाँ पहुँच जाना। तो ये जो है भक्ति मार्ग जो है समर्पण का विषय है। हमें हर चीज़ पूछ के करनी होती है। ये नहीं कि हमारे यहाँ पे तो वो पंडित जी ऐसा बताते हैं, प्रभु जी हम तो एकादशी के दिन बस चावल नहीं खाते, हमें तो ऐसा बोला गया है, या हमारे यहाँ पे ऐसा बताया जाता है, हमारे यहाँ वैसा बताया जाता है, या पुराना ज्ञान झाड़ेंगे, आत्मा वो होती है परमात्मा, दुनिया भर के जगह जगह पे वो सुनते हैं और सब मिक्स कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है। जो वैष्णवों ने कहा है बस वही बात सही है। बाकी लोग अपनी मनगढ़ंत बातें करते, वो हमें नहीं सुननी उनकी बातें। ये हमें ध्यान रखना है। आगे कह रहे हैं जीव की मानसिक स्थिति को 2 प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों द्वारा समझा जा सकता है।
इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। तो जैसे जिसकी वृत्ति होती है उसके अनुसार हम पता लगा सकते हैं ये कौन सी योनि से आया है। जैसे कई लोग जो होते हैं बहुत सोते हैं, बहुत नींद आती है, तो वो भालू की योनि से आए होंगे। कोई लोग होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, बड़े तेज होते हैं, आगे पीछे अपना काम निकाल लेते हैं, और खरगोश की योनि से आए होंगे, या फिर पिछले जन्म में उन्होंने ऐसे कर्म किए होंगे। कोई कोई जो होते हैं ना बचपन से ही बड़े पढ़े लिखे होते हैं, एकदम ब्रिलियंट, कहते हैं ना गूगल बॉय गूगल गर्ल आते हैं आजकल, वो सब याद रहता है उनको। तो पिछले जन्म में कोई ऋषि मुनि होंगे, उनको ज्ञान बड़ा तीव्र होगा, ब्रह्मचर्य का अभ्यास किया होगा। तो आज की स्थिति देखकर हम पिछला जन्म भी पता कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक स्वप्न में दिख जाती हैं। तो कई बार हमें सपने में वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो हमने वास्तव में तो कभी देखी ही नहीं। जैसे कि सपने में हमें दिखता है कि हम एक जंगल में चले गए, जबकि वास्तव में हम कभी जंगल गए ही नहीं। सपने में हमें दिखता है हम हवा में उड़ रहे हैं, पर वास्तव में तो कभी हवा में उड़े ही नहीं। तो पिछले किसी जन्म में हम जानवर रहे होंगे तो जंगल दिख रहा है, कोई पक्षी रहे होंगे तो हवा दिखता है, पानी के अंदर रहे होंगे तो समुद्र दिखता है, ये सब दिखने लगता है। तो इसी से पता लगता है जब हमने वो चीज़ देखी ही नहीं तो हमारे सपने में वो कैसे आ गई। इसका मतलब पुनर्जन्म होता है। इस पे हमें बिल्कुल विश्वास रखना है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का यहाँ पे चर्चा चल रही है। पुनर्जन्म होता है, क्योंकि जो आपने कभी जीवन में देखा ही नहीं उसका अनुभव कैसे हो गया। कई लोगों को ऊंचाई से बड़ा डर लगता है, कई लोगों को अग्नि देख के डर लगता है, कई लोगों को पानी देख के डर लगता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अंधेरे में डर लगता है, तो पिछले जन्म में उनकी मृत्यु उसके कारण हुई होगी, तभी उनको डर लगता है, या कोई कुछ हुआ होगा। तो यही बातें हम बता रहे हैं। अतः हे राजन नारद जी कह रहे हैं, अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार तथा प्रतिबिंब विकसित करता है। तो प्रश्न क्या किया था राजा प्राचीन बरही ने कि कर्म तो पाप कर्म तो इस शरीर ने किया, तो उसकी सजा दूसरे शरीर को क्यों मिल रही है? मरने के बाद तो वो खत्म हो गया, तो यहाँ पे कैसे आ गया? तो नारद जी भी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, ऐसा नहीं कि वो शरीर आपने छोड़ दिया तो पूरी तरह खत्म ही हो गया वो, और यहाँ पे आप आ गए तो एक नई शुरुआत होगी आपकी। हमने जैसे कल भी डिस्कस किया था, इस स्थूल शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी होता है। जैसे कोट के अंदर शर्ट होती है, उसके अंदर हम होते हैं। तो आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है, जो शटल बॉडी है ग्रॉस बॉडी के अंदर, वो आत्मा के साथ रहती है। उसके अंदर सब मेमोरी स्टोरेज होती है, उसको सब याद रहता है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। तो उसके कारण क्या होता है, हमें सपने भी दिखते हैं, हमें याद भी आता है, पिछले जन्म के अनुसार हमारा स्वभाव भी अलग अलग होता है। तो नारद जी यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे कि बिल्कुल जो है शरीर अलग हो गया, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो तो सेम ही है ना, उसके अंदर यही स्टोरेज जाता है। आप सबको पता है हमारे अंदर सारा ज्ञान है। जो बुद्धि होती है ना, मन बुद्धि अहंकार, 3 चीज़ों से मिलकर सूक्ष्म शरीर बनता है। बुद्धि के अंदर सारी नॉलेज है, लाखों करोड़ों जन्मों में हमने क्या क्या कर्म किए सब याद है हमको, बस वो जागृत नहीं है, अभी सुप्त अवस्था में है। उसको जगाने के भी तरीके होते हैं। कहीं योग शिविरों में या जैसे यहाँ पे कुंभ मेले लगते हैं, उसमें कई ऋषि मुनि बैठ जाते हैं, आपको पिछला जन्म याद कराएंगे। तो ऐसी विधियाँ होती हैं जिससे हम पिछले 100 जन्म 200 जन्म 1000 जन्म भी याद कर सकते हैं अपने, और सब कुछ याद आ जाता है, और सब कुछ है हमें याद। एक एक अभी भी जो हम कर रहे हैं ना, जो कुछ हो रहा है सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है। जैसे सीसीटीवी कैमरा होता है ना, सीसीटीवी कैमरा बस रिकॉर्ड करता रहता है, रिकॉर्ड कर जा रहा है, मेमोरी में सब स्टोर होता रहता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। कोई भी सीसीटीवी ऐसा नहीं कि 100 साल तक रिकॉर्डिंग कर सके, और उस 100 साल की रिकॉर्डिंग को आप देख भी नहीं सकते हो। लेकिन हमारा जो भगवान के द्वारा बनाया हुआ सीसीटीवी कैमरा है, इसकी मेमोरी कितनी है लाखों करोड़ों अरबों जन्म सब रिकॉर्ड हैं। जब कुत्ते थे तो कहाँ घूमते थे, जब भालू थे तो कहाँ जाते थे, जब कछुए थे तो कहाँ तैरते थे, और कौन कौन से जन्म हुए हैं हमारे। कभी हम जर्मनी में पैदा हुए होंगे, कभी जापान में पैदा हुए होंगे, सतयुग में कभी सींग वाले बन के पैदा हुए होंगे, और हो सकता है कभी स्वर्ग में हम इंद्र भी बने हो, सूर्य भी बने हो, यमराज भी बने हो, ये सब भी बने हो। नरकों में हमने जो जो यातनाएं सहन की हैं वो सब हमें याद हैं। चाकू घुसाए हमारे पेट में, इतना भाले भोंके गए थे, हम तो करोड़ों बार नरक और स्वर्ग जा चुके हैं, पर हमें याद नहीं। वो सब मेमोरी बुद्धि में होती है, तो वो हमारे पास अभी भी है। और आत्मा के अंदर जो सच्चित और आनंद स्वरूप होता है, उस चित्त के अंदर वैसी नॉलेज पूरी होती है। आत्मा को सब कुछ पता है, भक्ति क्या है, भगवान क्या है, सब कुछ पता है, लेकिन ये दोनों ही बातें ढक दी जाती हैं।
इस कारण से हमें लगता है कि हम तो एक नए व्यक्ति हैं, पिछला जन्म तो बीत गया ना, वो चीज़ें क्यों हमारे सामने आ रही हैं, अब वो कर्म क्यों सामने आ रहे हैं। तो वो प्रवृत्तियाँ भी तो सामने आ रही हैं, कोई बहुत ज़्यादा खाता है, कोई बहुत कम खाता है, ये सब पिछले जन्म के अनुसार होता है। तो आगे बता रहे हैं, अतः हे राजन, सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचारों तथा प्रतिबिंब विकसित करता रहता है। तो इसका बहुत असर पड़ता है कि हम कौन सी योनि से आए। इसीलिए हमारे भारत में ना, हमारे सनातन धर्म के अंदर ये जन्म पत्री बनाई जाती है। जन्म पत्री का सिस्टम और कहीं होता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है ये कुछ होता भी है। जन्म पत्री में बताते ना मृषा क्या है, नाड़ी क्या है, और कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है, कौन सी योनि से आया है, वो सब बता देते हैं। टाइम वगैरह ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में, सब पता लग जाता है कि जीवात्मा कहाँ से आई है, पिछले जन्म में कौन सी योनि में था, क्या था। और जो शुद्ध भक्त होते हैं ना भगवान के, जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त होते हैं, वो व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके आगे पीछे के 100 जन्म देख लेते हैं। उनके पास इतनी शक्ति होती है। हमने तो अनुभव किया है, हम गुरु महाराज के पास जब जाते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता उनको, वो खुद ही समझ जाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है और पहले इसने क्या क्या कर्म किए हैं। वो तो बस ऐसा होता है, हम कभी सोचते हैं ना हमने गुरु महाराज से बात छुपा दी, हमने उन्हें बताया नहीं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। या हम कभी कभी कहते हैं गुरु महाराज आपको ना वो व्यक्ति मेरे खिलाफ भड़का रहा है, पर मेरा भाव ऐसा नहीं है। अरे गुरु को सब पता रहता है, गुरु तो नज़र देख के सारा अंदर बाहर सारा स्कैन कर लेते हैं। वो तो पिछले 100 जन्म देख लेते हैं आपके, क्या क्या कर्म करके आए हो। तो उनके सामने जो है हमें, जैसे 10 नाम अपराधों में एक नाम अपराध होता है, गुरु को साधारण मनुष्य समझना और उनकी अवज्ञा करना, ये अपराध है। गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु के पास सारी शक्ति होती है, वो सब देख लेते हैं। और ऐसी सिद्धावस्था में वो पता लगा लेते हैं, हमें बताना ही नहीं पड़ता उनको। हमें बस उनके पास जाके ये पूछना होता है, गुरुजी मैं भक्ति में कैसे प्रोग्रेस करूं, मुझे ये बताइए, मेरे जन्म मृत्यु के चक्कर कैसे कटेंगे। हम तो गुरु के पास जाके भी कहते हैं, ओ बाबा जी कृपा कर दो, बाबा जी जॉब नहीं लग रही, बाबा जी लड़की नहीं फंस रही, बाबा जी बेटी की शादी नहीं हो रही, बाबा जी दुकान में आग लग गई, बाबा जी, ये पागलपन की बातें करते हैं। हमें गुरु के पास जाके केवल ये पूछना चाहिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी संसार से। करोड़ों अरबों जन्मों से संसार में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है, कभी औरत बनती हूँ, कभी आदमी बनता हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी, कैसे भगवान के पास वापस जाऊँ। गुरु से मिलने का पहले तो मौका ही नहीं मिलता है तो हम उल्टी सीधी उल जलूल बातें पूछ लेते हैं उनसे, उनका भी मूड खराब हो जाता है, कहाँ से इस पागल को अंदर घुसा दिया तुमने। तो अब गुरु भी क्या करे, वो भी हमारी स्थिति देखते हैं, वो बताते हैं हाँ भाई ठीक है, उनसे बात कर लो, उनसे मिल लो, वो करा देंगे, जाओ तुम यहाँ से, टरका देते गुरु जी भी ऐसे शिष्यों को। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। आगे कह रहे, मेरी बात को तुम निश्चय समझो, जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, यह मन प्रकृति के साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशेष प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। मनुष्य अपने मानसिक संगठन के अनुसार यह जान सकता है कि पुनर्जन्म में, पूर्व जन्म में वह कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। इस प्रकार मन भूत, गत तथा भावी शरीरों की सूचना देता है। तो नारद जी यहाँ पे बता रहे मन का स्वभाव क्या होता है। हमने बात करी ना कि सूक्ष्म शरीर जो है वो आत्मा के ऊपर जो होता है वो हर योनि में जाता है उसके साथ, वो आत्मा को कभी छोड़ता नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर में जो मन होता है वो कैसा होता है, उसके आदतों के अनुसार हम पता कर सकते हैं कि पिछले जन्म में हम कैसे स्वभाव के थे और आगे आने वाले जन्म में हम क्या बनने वाले हैं। जैसे कहा जाता है ना, जो बहुत पैसा इकट्ठा करता है, इकट्ठा कर रहा है, खर्च नहीं करता, बड़ा कंजूस होता है, वो अगले जन्म में मधुमक्खी बनने की तैयारी कर रहा है। स्वभाव के अनुसार शरीर मिलता है। ये जो बाहर का शरीर है वो हमारे अंदर के स्वभाव से ही हमको प्राप्त होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता चल जाए कि हम मरने के बाद कहाँ जाने वाले हैं, पर काफ़ी कुछ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने रहन सहन को देखकर। हमारा जैसा आज का जीवन है, कई लोग बड़े गंदे रहते हैं, कपड़े भी फेंके हुए हैं और गंदगी और बदबू हो रही है, थूक रहे हैं ज़मीन पे, वहीं बैठे हुए हैं, सफाई भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग सूअर बनने की तैयारी कर रहे हैं। गंदगी में रहना तो सूअरों को पसंद होता है। तो जैसा हम आज अपना आचरण कर रहे हैं उसके अनुसार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगला जन्म हमारा कैसा होने वाला है। आगे नारद जी कह रहे हैं, कभी कभी स्वप्न में हम ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम इस जीवन में कभी ना तो अनुभव किए होते हैं ना सुने होते हैं, किंतु ये सभी घटनाएं विभिन्न कालों, स्थानों तथा परिस्थितियों में अनुभव की गई होती हैं।
तो कई लोग कहते हैं ना, प्रभु जी हमें सपने में दिखा मैं करोड़पति बन गया, तो मेरा सपना सच हो जाएगा ना? सुबह का सपना सच होता है ना? किसी दिन उसको दिखेगा उसकी पत्नी भाग गई किसी और के साथ, प्रभु जी ये सपना सच तो नहीं होगा ना? अरे सपने सच हो ना हो, ये सब हमें क्यों दिख रहा है? नारद जी कह रहे हैं हमारे साथ हो चुका है ये घटनाएं। जैसे हमें याद है हमारी माता जी ने एक बार वो सपने में चिल्लाने लगी, वो डर गई एकदम, और जैसी जागी तो बड़ी बड़ी रिलैक्स फील करने लगी। तो हमने कहा क्या हुआ? कहती है मैं क्या बताऊं, मुझे दिख रहा था कि मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे सारे जेवर कोई चुरा के ले गया। फिर मैंने घर के अंदर फ़ोन किया तो पता लगा कि तुम लोग भी घर में नहीं हो। मैं फटाफट भागी, मैं घर का रास्ता भी भूल गई, मेरा फ़ोन भी कोई चुरा के ले गया, ना मेरे पास पैसे, मेरा पर्स भी ले गया, और मैं ऐसे खड़ी हुई हूँ पागलों की तरह। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, और तुम दोनों भी दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पिताजी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो बहुत घबरा गई। मैं चौराहे पे खड़ी हुई हूँ, सब लोग जो हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या करूँ। फिर जैसे ही मेरी आँख खुली तो मुझे बड़ा रिलीफ मिला कि ये तो सपना था। तो सपने में जो हमें दिखता है वो सब हमारे साथ हो चुका है, कभी ना कभी किसी जीवन में उनके साथ ऐसा हुआ होगा, तो ये उनको याद आ रहा है। जीव का मन विभिन्न स्थूल शरीरों में रहा करता है, और इंद्र तृप्ति के लिए व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार मन विविध विचारों को अंकित करता रहता है। ये मन में विभिन्न मिश्रणों मेलों के रूप में प्रकट होते हैं। अतः कभी कभी ये प्रतिबिंब ऐसी वस्तुओं के रूप में प्रकट होते हैं जो पहले ना तो कभी सुनी गई है और ना देखी गई है। कृष्ण चेतना का अर्थ है ऐसी मानसिक दशा में भगवान के साथ निरंतर साहचर्य, जिससे कि भक्त इस दृश्य जगत को वैसे ही देख सके जैसा कि भगवान देख सकते हैं। ऐसा देख पाना सदैव संभव नहीं होता, लेकिन यह राहु नामक अंधग्रह के समान प्रकट होता है, जो पूर्ण चंद्र होने पर ही देखा जाता है। तो राहु ग्रह जो होता है ना, राहु वो दिखता ही नहीं है, वो अदृश्य प्लैनेट होता है। राहु को आप आंखों से देखोगे तो इनविजिबल होता है, लेकिन जब चंद्र ग्रहण लगता है ना तब राहु दिखता है। चंद्रमा के आगे जब वो आ जाता है तो ग्रहण के रूप में हम देख पाते हैं। अब राहु जो है चंद्रमा के आगे आ चुका है, उसने उस पर ग्रहण लगा दिया है। तो इसी प्रकार से ये संसार के अंदर जो है, जो विभिन्न वस्तुएं दिखती हैं, अवस्थाएं दिखती हैं, सपने में बड़ा कुछ दिखता है, लेकिन वास्तव में ये संसार वैसा है नहीं जैसा हमको दिखता है। यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कृष्ण चेतना का मतलब क्या है? संसार को वैसे देखना जैसे कृष्ण को ये संसार दिखता है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे, प्रभुपाद जी उसमें जा रहे थे एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन में बैठ के प्रभुपाद जी कहते हैं मुझे तो जब मैंने नीचे देखा एरोप्लेन से, पूरा शहर ऐसा लग रहा है जैसे माचिस की डिब्बियाँ पड़ी हुई बहुत सारी, घर ऐसे लग रहे छोटे छोटे माचिस की डिब्बी जैसे। तो कहते हैं मैं सोचता हूँ कृष्ण की नज़र से कैसे दिखते होंगे, कृष्ण वहाँ से देखते होंगे तो कितने छोटे छोटे दिखते होंगे। तो भगवान की नज़र से इस संसार को हम देख ही नहीं पाते हैं। जैसे हम देखते हैं ये लड़ रहे हैं, अरे प्रभु जी वो लड़ रही है, प्रभु जी उसकी मदद करो, मेरी फ्रेंड है वो, प्रभु जी वो लड़ रही है, प्रभु जी वो अपना कुछ नुकसान कर बैठेगी, वो औरत अच्छी नहीं है जो उसके साथ झगड़ रही है, वो ऐसा कर देगी। अरे आप उसको कृष्ण की नज़र से क्यों नहीं देखते हो? उसने कर्म काटे और उसने बनाए। अभी जैसे किसी स्त्री के साथ कोई गलत हरकत हो जाती है तो सब लोग कहते हैं नियम कानून सख्त करो, ऐसा करो वैसा करो, जस्टिस फॉर ये जस्टिस फॉर वो, कैंडल मार्च निकालते हैं। तो जिसके साथ हुआ उसने भी किसी के साथ किया था, किसी जन्म में वो पुरुष रही है और उसने भी किसी स्त्री के साथ ऐसा किया, उसने अपना कर्म काटा, और जिस पुरुष ने उसके साथ हरकत की उसने अपना कर्म बना लिया। अब अगले जन्म में वो स्त्री बनेगा, उसके साथ भी यही होगा। ये कर्मों का सिद्धांत होता है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि उनको जस्टिस नहीं देना चाहिए या रैली नहीं निकालनी चाहिए, पर हमें इस संसार को उस नज़र से देखने का प्रयास करना है जिस नज़र से कृष्ण देखते हैं। जैसे कहा है ना, मात पिता और बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम रे, समय बड़ा बलवान, एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, समय बड़ा बलवान। गुरु महाराज ये भजन गाते हैं, वो कहते हैं माता पिता बेटा बेटी सब अपने कर्मों की खेती। हम चाह के भी किसी की मदद कर ही नहीं सकते संसार में। जैसे हम कहते हैं कि मेरे बच्चे का मुझे फ्यूचर बनाना है, खूब मेहनत कर रहे हैं, उस पर खूब लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उसके कर्म भी तो है ना। अब वो कर्म ही ऐसे लेकर आया है कि वो कर्म जलाई बना हुआ है, तो फिर आप भी क्या कर सकते हो?
कोई लड़की आपकी है, आप सोचते हो उसकी शादी ऐसे घर में करेंगे, मेरी बेटी राज करेगी, ऐसा करेगी, पर उसके कर्मों में नहीं लिखा, तो आप कितनी भी अच्छी शादी कर दो, कितना भी दहेज लेना देना कर दो, उसको कितना भी अच्छे घर में भेज दो, वहाँ जाके भी झगड़ा होगा और वापस घर में आके बैठ जाती है। कितने हमने देखे हैं। 1 साल के अंदर अंदर घर वापस आ जाती है, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में तलाक लेना पड़ता है, फिर शादी दोबारा करती है किसी सामान्य मध्यम वर्ग के व्यक्ति से, फिर वहाँ पे सेट होती है। तो जहाँ पे जिसका लिखा है हम बदल नहीं सकते, कर्मों की गति ऐसी होती है। भारत के अंदर ना पहले के लोग बहुत सुखी रहते थे, संतुष्ट रहते थे, और तलाक तो होता ही नहीं था। तलाक शब्द तो उर्दू का है, हिंदी में तो इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। डाइवोर्स अंग्रेजी का शब्द है, तलाक हिंदी का शब्द थोड़ा ना है। क्योंकि पहले के लोग सोचते थे जैसा मिल गया मेरे मेरे नसीब से मिला है, मुझे मेरे भाग्य में जैसी लिखी थी वैसी आ गई, तो वो उनको झेलते थे, अपने कर्मों को स्वीकार करते थे। हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम कहते क्यों स्वीकार करें, हम कानून बने हुए, हम कानून का यूज़ करेंगे, हम झगड़ा करेंगे, हम क्लेम करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। ये बहुत ऊपर की बातें हैं, ये समझ नहीं आएंगे अभी इतनी जल्दी, पर समझने का प्रयास करना है। अगर हमने कानून का यूज़ कर भी लिया, मान लो आप कहो कि हमारा तो शोषण हो रहा है इस घर में, हम क्या कानून का यूज़ करके हम एफआईआर भी ना करें अपने पति की, घर वालों की? आप कर दो, मगर आप मानसिक रूप से सुख नहीं रह पाओगे। मान लो आपने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया शुरुआत में, और हो सकता है बाद में आपकी ट्यूनिंग बैठ गई उन लोगों के साथ में, तो बाद में सब सही हो जाता है। पहले यही तो होता था, नई नई आती थी घर में तो परेशानी होती थी उसको, थोड़ा सा वो सहन करती थी, थोड़ा घर वाले भी सहन करते थे। कभी कभी हमारी भी गलती होती है, पर हमें अपनी गलती दिखती नहीं है, गलती दोनों तरफ से होती है, तो फिर जो है सुलह हो जाती थी। ये तो कभी होता ही नहीं था कि लड़की को जब घर से भेजते थे पिता तो बोलते थे बेटी अब तेरी अर्थी वापस आएगी। इस बात को हमारे नेताओं ने इतना गलत तरीके से दिखाया कि बेटी को बोझ समझा जाता है, बाप सोचता है बस मैंने इसको निकाल दिया घर से बाहर, और ऐसा वैसा। अब तो कानून आ गया है कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी वो मिलेगा, हिस्सा मिलेगा जायदाद में। हमारे धर्मशास्त्रों ने तो हमें न्याय ही नहीं दिया। अरे तुम पैसे लेकर सुखी हो जाओगी क्या? मान लो तुमने झगड़ा कर लिया, सब कर लिया, समझना है इन बातों को। अगर मेरे घर में समस्या हो भी रही है वो मेरे कर्म हैं। मैं अगर इनके साथ नहीं रहूंगी, मैं घर के अंदर भी रहूंगी, तो यहाँ पे भाई और भाभी सुनाएंगे। अगर सुनना लिखा है तो कहीं भी जाओगे तो सुनना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं जॉब कर लूंगी, कहीं अलग से कमरा लेकर रह लूंगी, तो वहाँ पे समाज सुनाएगा। आप बच नहीं सकते हो, कर्मों से नहीं भाग सकते हो, तो क्यों ना अच्छे से अपने घर के अंदर रहकर ही झेलो कर्मों को। कर्म तो झेलने पड़ते हैं, यही शिक्षा दी जाती थी हमारे भारत में, इसीलिए सब लोग सुखी रहते थे। कई बार पत्नी इतनी तीखी आ जाती थी, आदमी परेशान हो जाता था, माँ तो कैसी लड़की लेकर आई है मेरे लिए, परेशान कर दिया इसने। तो माँ पता है क्या कहती थी? आज की माँ क्या कहेगी? छोड़ दे उसको, वापस कर दे, दहेज वापस कर देते, रोका करा था ना रिश्ते में, जो पैसे देते वापस कर देते। तो लाखों में एक है, तो हीरा है हमारा, हम क्यों तेरे बर्दाश्त करें, वापस कर दे उस लड़की को। लेकिन पहले की माँ क्या कहती थी? बेटा जो भगवान ने लिखा था ना वो आ गई तेरे भाग्य में जो थी, अभी तू सहन कर, तेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। और ये सत्य बात है, भाग्य में लिखा है तभी वो आई है। आप उसको वापस भी कर दोगे तो फिर क्या होगा? जो सहन करना है वो तो सहन ही करना है, वो नहीं करेगी तो बहन परेशान करेगी, माँ परेशान करेगी, नौकरानी परेशान करेगी, स्त्री आपको दुख देगी, आपके जीवन में लिखा है, तो आप उस कर्म को बदल नहीं सकते। इस बात को समझ नहीं पाते हम लोग, एक्सेप्ट नहीं करना जानते आजकल के लोग। हम कहते हैं हम कानून सख्त कर देंगे, ये कर देंगे, जो भाग्य में लिखा है वो होगा। यही कारण है कि पहले जो गांव के लोग होते थे एकदम सादा जीवन और आनंद से रहते थे, क्योंकि वो स्वीकार करते थे कि जैसे किसी को बोला तुम्हारे भाई ने कब्जा कर लिया तुम्हारी ज़मीन पे, कहते चलो कोशिश करते हैं करने की, नहीं मिलता था कोशिश करने पर तो कहते थे चलो भाग्य में जो लिखा है वो मिल गया, भाग्य में लिखा होगा उसके भी काम उसको भी नहीं आएगा। इस तरह की बातें होती थी। अब तो बाप रे बाप, अगर भाई के घर से आप कोई चिमटा भी लेकर आ गए ना, वो गलती से आपके घर में रह गया, उसी पे वो लड़ने के लिए आ जाएगी उसकी पत्नी, मेरा चिमटा ले गया, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या ये क्या क्या करते हैं, आज ये ले जा रहे कल को वो ले जाएंगे। तो भाग्य वाली बातें हम करते ही नहीं आजकल। और भारत के अंदर ये हाल है। विदेशी लोगों को तो चलो कुछ पता ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही जानवर है, उनकी तो बात ही मत करो। भारत के अंदर रहकर हम लोग ये बात समझ नहीं पा रहे। तो यही बात यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि देखो इस संसार को वैसे देखने का प्रयास करो जैसे भगवान देखते हैं। सब अपने कर्मों की खेती ले रहे हैं। एक छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगा, उससे और अच्छे से क्लियर होगा ये। एक बार की बात, एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण नहीं थे, ये थे
कसाई थे, इनका नाम था सदन कसाई। ये बहुत ही फेमस इनकी स्टोरी है, और ये कथा जो है ये ग्रंथ साहब जी में भी है, सदन कसाई की कथा। तो सदन कसाई जो थे वो थे तो कसाई, लेकिन भक्त थे भगवान के। तो वो अपना मांस काटने का काम तो करते थे, लेकिन मांस का भी खाते नहीं थे, मांस को केवल बेचते थे। तो सदन कसाई जो हैं, कुछ बड़ी लंबी कथा है। कुछ हुआ कि उन्हें समझ में आया कि कसाई का काम छोड़ो। शालिग्राम जी उनके दुकान पे आए हुए थे। वो शालिग्राम जी से मांस तोलते थे। शालिग्राम को पत्थर समझते थे मांस तोलने का, और शालिग्राम भगवान ऐसे थे, उसको 10 किलो मांस तोलना होता था तो वो 10 किलो के हो जाते थे। उसको 50 किलो तोलना है तो 50 किलो के हो जाते थे। उसको 20 ग्राम तोलना है तो 20 ग्राम के। भगवान अपना वजन बदल देते थे, क्योंकि भगवान को वो भक्त बड़ा अच्छा लगता था। देखो ऐसे तो कहा जाता है ना कि शालिग्राम जी के पास तो बिना नहाए भी नहीं जाना चाहिए, और वो मांस की दुकान पे भगवान उसके साथ, क्योंकि वो शुद्ध भक्त था पिछले जन्म में। तो खैर बाद में एक ब्राह्मण उन्हें ले गया कि अरे तो शालिग्राम शिला है, तूने ले रखी दुष्ट। फिर उस ब्राह्मण को भगवान ने सपना दिया कि वो तो मेरा इतना अच्छा भक्त है, वो तो मुझे जब तराजू पे रखता है तो मुझे लगता है मुझे झूला झुला रहा है, मैं उसका दर्शन करता रहता हूँ, मुझे बड़ा सुख मिलता है, तो मुझे वापस उसको दे आ। तो ब्राह्मण अगले दिन वापस दे के आया, भाई गलती हो गई, ये तो पत्थर ही था तेरा। वो उसको जादुई पत्थर बोलता था, ये वजन बदल लेता है। तो अब पता लगा बाद में उसको कि तो शालिग्राम जी थे भक्ति। फिर उसने सब काम छोड़ दिया अपना। फिर जब कसाई का काम छोड़ा तो संत बन गए वो सदन जी जो है संत बन गए। जब संत बन के गाँव में गए रात को रुकने के लिए, अब ठंड लग रही थी, आश्रम दूर था, तो रास्ते में एक झोपड़ी के पास में उन्होंने पूछा, एक माता बैठी थी अंदर, कि मुझे रात बितानी है, मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? वो माता कहती है कि मेरा पति घर आ जाए तभी आप अंदर आना, आप बाहर बैठो, प्रतीक्षा करो। तो वो बेचारे बड़े सज्जन पुरुष थे। सदन कसाई बहुत ही ईमानदार व्यक्ति और बहुत ही मतलब कैरेक्टर वाले व्यक्ति थे, चरित्र वाले व्यक्ति थे। तो वो घर के बाहर बैठ गए। रात को उसका पति घर में आया तो उसने बताया भी ऐसे ऐसे संत आए। कहते आने दो। तो अंदर उसको एक कमरा दे दिया उस माता ने, और कमरे के अंदर उसको सुला दिया, और खुद जो है अपने कमरे में चली गई। रात को बोला कोई कुछ आपको ज़रूरत हो तो आप बता देना। तो सो गए। अब सदन जी जो है रात को सो रहे कमरे में, उस माता का पता नहीं क्या मन खराब हुआ, वो कमरे में आ गई। चुपके से आके कहती है आप जो है हमारे पति बनिए। वही जो भी उसने बोला, उल्टी सीधी बातें करने लगी। वो कहते तेरा दिमाग ठिकाने है, तेरा पति वहाँ कमरे में सो रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आई है। सदन जी तो एकदम दिखने में बड़े सुंदर थे, शरीर बड़ा अच्छा हो जाता है, भक्ति जो करते हैं उनके चेहरे पे बड़ा तेज होता है। तो वो कहती है नहीं नहीं, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, नहीं तो जो है मैं आपके साथ कुछ बुरा कर दूंगी। कहता है भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम बोल क्या रही हो? तुम शादीशुदा हो और मैं संत हूँ, मैं संत वेश में ऐसे काम थोड़ा ना कर सकता हूँ। तो वो कहती है शादीशुदा क्या लगा रखा है आपने? कहती तुम्हारा पति वहाँ सो रहा है, उसको पता लगेगा तो क्या होगा? कहती है ठीक है, और गुस्से में पैर पटक के चली गई। थोड़ी देर में वो दोबारा से आई। एक प्लेट के अंदर उसने कपड़ा ढक रखा था, वो प्लेट लेके आई, ये लीजिए आपके लिए। तो उसने कहा क्या है ये? तो उसने कपड़ा हटाया तो अपने पति का गला काट के लिए आई उसके लिए। कहती है मार दिया मैंने उसको, आप इसके कारण से, देखो इंद्र तृप्ति क्या चीज़ होती है। वो कहती है इसके कारण आप मेरे को मना कर रहे थे ना, अभी मर गया, अभी आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। वो तो डर गए वो तो घबरा गए, ये क्या करके ले आई। वो तो बड़े डर गए, कहते हैं भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे निकलने दो। तो उसने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे। फिर उसने क्या किया, अपने कपड़े जो है फाड़ने शुरू कर दिए, बाल बिखेर दिए और खरोंचे मारने लगी अपने शरीर पर। चिल्ला रही है अरे देखो इस दुष्ट ने मेरे पति को मार दिया, मेरे साथ गलत हरकत कर रहा है, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगी। तो गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए और स्त्रियों का ही सब वो लेते हैं, साइड लेते हैं। वो उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था सदन जी की। कहते हैं कैसा दुष्ट है, देखो संत के वेश में ऐसा करता है वैसा करता है। खूब खरी खोटी सुनी। फिर कहते हैं साधु है इसलिए इसको मार तो सकते नहीं हैं, पर इसको दंड अवश्य देंगे। उनके दोनों हाथ काट दिए, सदन जी के हाथों को ही काट दिया, और बोला इन हाथों से तूने दुष्कर्म किया है ना। तो उनको भेज दिया फिर गांव से बाहर। अब सदन जी सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो भक्ति में आया था। कई बार हम होते हैं ना भक्ति में आते तो हमारे साथ बहुत बुरा कुछ हो जाता है। जैसे मुझे याद है मैं नए नए भक्ति में आया, मेरा पहले दिन मंदिर गया, मेरा पर्स ही चोरी हो गया मंदिर में ही। और हम जगन्नाथपुर यात्रा आए थे तो रास्ते में मोबाइल चोरी हो गया, साइकिल उठ गई, बाइक, एक भक्त की बाइक चोरी हो गई, उन्होंने फुल टाइम होने का जस्ट सोचा ही था। तो ऐसा हो जाता है कई बार हमारे साथ, ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें। तो सदन जी ने ये नहीं सोचा कि मेरे हाथ क्यों चले गए। वो कहते थे जो भगवान की इच्छा, मेरा भाग्य होगा। तब उन्हें जो है स्मृति आई इस बात की, भगवान की कृपा से उनको याद आया पिछले जन्म में क्या हुआ था। वो एक ब्राह्मण थे,
और ब्राह्मण बन के अपने बैठे हुए वेद पाठ कर रहे थे। तो जब वो पाठ कर रहे थे तो दूर से एक गाय भागती हुई आई, और गौ माता जब भागती हुई आई तो ब्राह्मण को देख के रुक गई, फिर कुछ सोच के आगे भाग गई। वो उसके पीछे एक कसाई आ रहा था भागते हुए, हाथ में बहुत बड़ा चक्कू लेकर, और वो कहता है, ब्राह्मण मुझे यह बता, गाय किस तरफ गई, वो गऊ किस तरफ गई है। अब इनको समझ में आ गया कि ये कसाई है, अगर मैंने इसको रास्ता बता दिया तो ये गऊ को मार देगा, और अगर मैंने इसको रास्ता नहीं बताया तो मेरे ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं हो पाएगा, मुझे झूठ में बोल नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण सत्यवादी होता है। अब वो धर्म संकट में फंस गए। तो वो सोचते हैं, मैं मुंह से झूठ नहीं बोलूँगा या मुंह से सच भी नहीं बोलूँगा। उन्होंने बस इशारा कर दिया हाथ से कि उधर गई होगी, ऐसे बोला नहीं, बस इशारा कर दिया। तो वो कसाई जो है वहाँ पे गया और उस गाय को पकड़ के ले जाने लगा। तो जब गाय उसके सामने से गुजर रही थी तो कहती है, तू बड़ा अपना ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहा था, तुझे इतना नहीं पता कि किसी की जान बचाने के लिए जो झूठ बोला जाता है वो सच से भी बड़ा होता है, तो तेरे को जो है इस कर्म को भोगना पड़ेगा। ये कहकर वो गाय निकल गई रोती हुई। तो अगले जन्म में ये ब्राह्मण सदन कसाई बने, वो गाय जो थी वही वो स्त्री बनी। उस जन्म में इसके कारण वो परेशान हुई थी ना, गाय मरी थी, और इस जन्म में उसके कारण इसके साथ ऐसा हो गया। और जो वो कसाई था वो उसका पति बना, कि कसाई होने के नाते उसने उसकी गर्दन काटी थी गाय की, और इस जन्म में इस औरत ने उस आदमी की गर्दन काट दी। मतलब सारे कर्म बराबर हो गए। समझ रहे हैं भगवान की, हम समझ नहीं पाते इन बातों को, हम सोच भी नहीं सकते भगवान कैसे कैसे प्लान करते हैं। कर्मों की गति बड़ी बड़ी विचित्र है। भगवान कृष्ण गीता में कहते कोई समझ नहीं सकता कर्म कैसे काम करते। तो उसने हाथों से पाप किया था ना, मुंह से तो बोला नहीं था, ब्राह्मण ने हाथ से इशारा किया था, तो वो हाथों वाला पाप आ गया और उसके दोनों हाथ कट गए। बाद में फिर दोनों हाथ प्रकट भी हो गए थे भगवान की कृपा से। पर बात यहाँ चल रही है कर्म, हम समझ नहीं पाते। हम कहते प्रभु जी उसकी गलती है, तो फिर आप क्यों कहते हो मैं सहन करूँ? अब मैं अपनी पत्नी को क्यों सहन करूं, मैं अपने बच्चों को, अपनी माता पिता को क्यों सहन करूं? हम अलग होकर रहेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम तलाक ले लेंगे। अरे सहन करो भाई, क्योंकि ये कर्म हमारे हैं। पिछले जन्मों में उसने क्या किया, हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहा है। इस बात को हमें स्वीकार करना सीखना है। हम स्वीकार नहीं कर पाते, सबसे बड़ी समस्या है। ये चीज़ जो है आजकल मिसिंग है। और यही बात यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि ये क्या होता है, आगे पीछे के कर्मों के अनुसार, अलग अलग जन्मों के कर्मों के अनुसार ये संसार चलता है। जब तक बुद्धि, मन, इंद्रियों, विषयों तथा भौतिक गुणों के प्रतिफलों से बना हुआ सूक्ष्म भौतिक शरीर रहता है, तब तक मिथ्या अहंकार और स्थूल शरीर भी रहता है। तो ये सब जो है तब तक रहेगा। जब जीव गाढ़ निद्रा, मूर्छा, कभी गंभीर क्षति से उत्पन्न गहन आघात, मृत्यु के समय या प्रखर ज्वर की अवस्था में रहता है तो प्राण वायु का संचारण रुक जाता है। उस समय जीवात्मा से शरीर की पहचान करने का ज्ञान खो देता है। जैसे हम जब बहुत ज़्यादा कभी कोई कोमा में चला जाता है, या कोई व्यक्ति बहुत बेहोश हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, उस समय हम शरीर की चेतना खो बैठते हैं। मृत्यु के समय हमें याद नहीं रहता हम शरीर हैं। ऐसा होता है ना, कोमा में व्यक्ति शरीर पे काम नहीं कर पाता। आप सबको याद होगा जब हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, हम बस बोल रहे होते हैं मुंह से, लोग कहते हैं ना कि क्यों कर रहे हो, चुप हो जाओ, पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि हम शरीर को कंट्रोल नहीं कर रहे होते। उस समय हम ऐसी अवस्था में होते हैं जब हम शरीर से अलग हो जाते हैं। तो ये भी एक इस बात का उदाहरण है कि आत्मा और शरीर अलग अलग है। नारद जी ना यहाँ पे प्रूफ्स दे रहे हैं, अलग अलग लॉजिक्स दे रहे हैं समझने के लिए कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं और पुनर्जन्म का सिद्धांत सत्य है। जब मनुष्य, जैसे अगर आपको कोई कहे ना, कोई मुसलमान आपका दोस्त हो या कोई ईसाई दोस्त हो या कोई और हो, वो कहे कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, तो आप ये सारे फैक्ट्स उनको समझा सकते हो कि पुनर्जन्म नहीं होता तो सपने में तुम्हें वो क्यों दिखता है जो तुमने कभी देखा नहीं, या तुमको डर क्यों लगता है, फोबिया क्यों होता है, या फिर जब तुम मूर्छा में होते हो तो तुम जो अलग अनुभव करते हो अपने आप को शरीर से। तो ये सब जो है प्रूफ्स हैं इस बात के कि पुनर्जन्म होता है। ये नारद जी ने दिए हैं। ये मत सोचिए नारद जी बस खाली जटा जूड़ रख के और नारायण करते रहते थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। नारद जी देखो कितनी साइकोलॉजी समझा रहे हैं यहाँ पे, हैं यहाँ पे गायनोकोलॉजी भी समझा रहे हैं, यहाँ पे भौगोल विज्ञान भी दे रहे हैं। नारद जी हर चीज़ में एक्सपर्ट है, आर्कियोलॉजी क्या, एस्ट्रोलॉजी क्या, हर कुछ नारद जी को आता है।
और यहाँ पे मानसिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। जब मनुष्य तरुण होता है तो 10 इंद्रियां तथा मन पूरी तरह दिखाई पड़ते हैं, किंतु माता के गर्भ में या बाल्यकाल में इंद्रियां तथा मन उसी तरह डेढ़ रहते हैं, उसी तरह ढके रहते हैं जिस तरह अमावस्या की रात्रि के अंधकार से पूर्ण चंद्रमा ढका रहता है। अब एक और लॉजिक दे रहे हैं नारद जी कि जब हम शरीर में हैं, ठीक है, अभी हम यौवन अवस्था में, तो हम 10 इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। 5 कर्म इंद्रियों से हम कर्म करते हैं और 5 ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान लेते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था, आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां होती हैं, इनसे हम ज्ञान लेते हैं, इनसे हम कोई कर्म नहीं कर सकते। और हाथ, पैर और वाणी, उपस्थ और मलद्वार, ये जो होते हैं ये कर्म इंद्रियां होती हैं, इनसे हम कर्म करते हैं, इनसे कोई ज्ञान नहीं लिया जाता। तो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां और साथ में जो मन है, इन 10 का 11 का हम पूरा यूज़ करते हैं इस समय। हमें अलग से नहीं, मतलब ऐसे चलते फिरते यूज़ करते ही हैं। लेकिन जब हम माँ के गर्भ में थे तब हम इनका यूज़ नहीं कर सकते थे। माँ के गर्भ में आंखें काम नहीं करती, माँ के गर्भ में नाक काम नहीं करती, माँ के गर्भ में हाथ पैर भी कुछ काम नहीं करते, उपस्थ इंद्रियाँ भी कुछ काम नहीं करती। तो अब हम इसका प्रयोग कर पा रहे हैं। ये ऐसे ही होता है जैसे अमावस्या की रात में चंद्रमा तो है आकाश में पर दिखता नहीं, वो ढका होता है अंधकार से। इसी प्रकार से जीवात्मा के अंदर ये इंद्रियां तो होती हैं माँ के पेट में भी, लेकिन उस समय वो ढकी होती हैं उससे, तमोगुण से। जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं रहते, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना हो। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम बचपन में कार्टून देखते थे, उसका नाम था डोरेमोन। तो वो क्या करता था, वो नए नए गैजेट्स निकालता था। तो उसके पास एक गैजेट क्या था, आप सपने में जो देख रहे हो उसको आप सपने से निकाल के ला सकते हो असली दुनिया में। उसके पास कुछ ऐसा था। तो हम सोचते थे काश हमारे पास भी होता, हम सपने में पैसों के सपने देखते और खाने पीने के सपने कभी देखते तो हम लेकर आ सकते उसको बाहर, पर ऐसा हो नहीं सकता। देखो जब हम रात को सपना देखते तो हम कभी बर्गर खा रहे होते हैं, कभी हम बड़े पैसे वाले हो जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन जैसे हम वास्तविक चेतना में आते हैं सब कुछ गायब हो जाता है, उड़न छू हो जाता है। तो इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाला जो जीव है वो भौतिक रूप से क्या है, अस्तित्व उसका समाप्त नहीं हुआ है। हो सकता है उसकी इंद्रियां विकसित नहीं है, जैसे कुत्ता बिल्ली है, छिपकली है, उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं है, मगर उसके पास वो सब पावर है। जैसे चंद्रमा के ऊपर अंधकार ढका होता है ना, ऐसे उसकी चेतना ढकी होती है। जैसे कई लोग कहते हैं आप लोग पेड़ पौधों को तो खाते ही हो ना, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप वेजिटेरियन हो, आप शाकाहारी हो? पेड़ों को तो मार के ही खाते हो ना आप। कोई सब्जी आप खाते हो तो उसको जब आप चाकू से मारते हो, आप पेड़ों को चाकू मारते हो, हम जानवरों को मार देते हैं। दर्द तो उसको भी होता है, पेड़ में भी जान होती है। साइंटिस्टों ने भी प्रूव किया है। भारत के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर बोस, उन्होंने ये थ्योरी दी थी, पेड़ों में जान होती है। शास्त्र भी कहते हैं हाँ पेड़ों में जान होती है, उसमें आत्मा भी होती है। तो उनका कहना है कि आपने खीरा काटा और हमने मुर्गा काट दिया, दोनों बराबर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं होती। जब आप किसी मुर्गे को काटते हो ना तो वो कैसे चिल्लाता है तड़प तड़प के, वो अपनी जान की भीख मांगता है। गाजर मूली अपनी जान की भीख नहीं मांग सकते क्योंकि उनके पास उतनी चेतना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। पेड़ को जब हम काटते हैं तो उसको कष्ट होता है, इसमें कोई दो राया नहीं, लेकिन उसको उतना कष्ट नहीं होता जितना किसी इंसान के या किसी जानवर के पैर को काटने से होता है। उसमें चेतना विकसित नहीं है, चेतना उसमें है मगर विकसित नहीं, ढकी हुई है। जानवरों के अंदर चेतना कितनी होती है, खाना है, सोना है, इंद्रिय तृप्ति करना है और रक्षा करनी है, बस। वो ये नहीं सोच सकते कि मनुष्य जन्म क्यों मिला, ये क्यों मिला, वो मिला। उनके अंदर है वो आत्मा, तो वही है। ऐसा नहीं कि कुत्ते की आत्मा कुछ छोटी आत्मा है, जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर ये सिद्धांत है। मैंने अपने क्रिश्चियन फ्रेंड से पूछा कि तुम जानवरों को खाते हो, तुम मानते हो उनमें आत्मा होती है? कहते जानवरों में आत्मा नहीं होती। वो लोग कहते केवल इंसानों में आत्मा होती है। इंसान मनुष्य जन्म जो है वो बड़ा बड़ा होली जन्म है, होली बर्थ है हमारा, हम बड़े पवित्र हैं। और जानवर जो हैं ये जो हैं वो होते हैं निकृष्ट होते हैं, इनमें आत्मा नहीं होती, ये हमारे खाने के लिए बने हैं, उनके ऐसे सिद्धांत चलते हैं। लेकिन जब हमने उसको पूछा कि तुम अपना हाथ काटते हो तो तुम चिल्लाते हो,
ऐसे ही जब तुम जानवर का हाथ काटते हो तो वो भी चिल्लाता है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि उसके अंदर आत्मा नहीं है? वो कहते हैं इतना हम उसमें नहीं पढ़ते, बस हमें जो बताया गया हम उतना फॉलो करते हैं। तो इनके पास हर प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। जिसके पास अधूरा ज्ञान है, हर प्रश्न का उत्तर नहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बातें उनसे छुपाई गई हैं। लेकिन सनातन धर्म के अंदर हर प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है, हर बात का जवाब मिलता है। इसी से पता लगता है कि यही सबसे साइंटिफिक और सबसे लॉजिकल धर्म है, और यही सबसे ओरिजिनल धर्म है। तो बाद में आए हैं सब। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जानवरों के अंदर चेतना थोड़ी कम विकसित होती है, कॉकरोच के अंदर चेतना और कम विकसित होती है। कॉकरोच को अगर आप कुछ लालच दिखाओगे तो वो खाने के लिए आ जाएगा, वो सोच नहीं पाएगा कि ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए बुला रहा है। चूहे के अंदर आप चूहे को पिंजरे के अंदर वो डाल दो रोटी, वो फंस जाता है उसके अंदर, उसको ज्ञान नहीं है कि मुझे फंसाने के लिए डाला है। लेकिन मनुष्य के अंदर इन चीज़ों का ज्ञान होता है, पॉलिटिक्स करना, ये करना। तो जानवर जो ये होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनको मारने पर जो इनको दर्द होता है वो इनको इतना महसूस नहीं होता, इसलिए इनको मारने में हमें कम पाप लगता है। पाप तो लगता है, लेकिन ये पाप भी दूर हो जाता है अगर हम भगवान को भोग लगा देते हैं। जब हम किसी वस्तु का भगवान को भोग लगाते हैं तो जो थोड़ा बहुत पाप भी हमें लगा होता है उसको मारने में, उस पेड़ को मारने में, उसकी हत्या करने में, वो भी दूर हो जाता है। तो कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, समय लगभग पूरा हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। फिर से हम अनाउंसमेंट कर देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल तो प्रोग्राम है, हम कल प्रोग्राम में होंगे, तो या तो हम दिन के समय कोई लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे घंटे का, परसों से हम अपने पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, श्रीमद् भागवतम क्लास के नाम से जो पेज है वहीं लीजिए, ताकि आप जो हैं कथा को कंटिन्यू सुन सकें। तो किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अवश्य अपना प्रश्न लिख सकते हैं। जितने भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम कहा है, आपको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और सभी को दंडवत प्रणाम। और कई भक्तों ने महामंत्र भी लिखा है, उनका भी धन्यवाद। ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है। गौर मोहन जी कह रहे हैं, उन्होंने अपना नंबर दिया है, ऐड मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। गौर मोहन जी, आपको भी अशोक प्रभु आपको रिप्लाई कर देंगे उसके लिंक के साथ में, नहीं तो कमेंट पे लिंक डाल देंगे ग्रुप का, आप उसके लिंक पे क्लिक करके सीधे भी लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। और लिंक पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर हम एक एडमिन हैं, आप हमारा नंबर भी वहाँ से ले लीजिएगा, हमें पर्सनल मैसेज भेज दीजिएगा ताकि हमारे पास आपका संपर्क आ जाए। हम भक्तों को रेगुलरली मैसेजेस वगैरह भेजते रहते हैं, तो हम उस ब्रॉडकास्ट में आपको ऐड कर लेंगे। और भी कोई भक्त चाहें तो वो भी ऐड हो सकते हैं, हमारा नंबर आपको ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो आप पर्सनली फेसबुक पे मैसेज करके भी हमारा नंबर ले सकते हैं। हरे कृष्णा जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, अति 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 सुंदर। धन्यवाद हरे कृष्णा जी, आप आते रहिए इसी तरह से। और कुछ वॉइस में लगता है कुछ समस्या हो रही है, कुछ भक्तों ने कमेंट किया है, तो हो सकता है वहीं से कुछ समस्या हो रही हो, क्योंकि बाकी भक्तों को तो समझ में आ रहा है ठीक से। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।